मेयर कराची वसीम अख्तर की आखिरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का बहुत चर्चा रहा। वजह बनी उनके आंसू, जो कभी अवाम की हालत ज़ार पर तो नहीं निकले, लेकिन इक़्तिदार के 5 बरस मुकम्मल होते ही इक़्तिदार जाता देखकर ज़ब्त के बंधन टूट गए और उनकी आंखें छलक पड़ी, जिसको साबिक मेयर कराची और मुत्तहिदा के पुराने देरीना साथी फारूक सत्तार ने मगरमच्छ के आंसू करार दिया, जबकि अवामी राय भी उसके बरक्स नहीं। मजीद वीडियो की तरफ जाने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलते हैं मजीद वीडियो की तरफ। मेयर कराची और बल्दियाती मुंतखब नुमाइंदे अपनी मुद्दत पूरी कर चुके। इन 4 साल में चूहे बिल्ली की लड़ाई हमें सिंध सरकार और मेयर कराची के दरमियान देखने को मिलती रही, और इस लड़ाई में सबसे ज़्यादा नुकसान शहर कायद में बसने वालों का हुआ। मुंतखब नुमाइंदे 4 साल तक इख्तियारात ना मिलने का रोना रोते रहे और अवाम बुनियादी सहूलियात के लिए ही तरसते रहे। एक तरफ बारिश का पानी उस पर सोने पे सुहागा, सीवरेज का गंदा पानी अवाम को मुंह चढ़ाता रहा। मसाजिद, इमाम बारगाहें और बाजार के रास्तों में कचरा, गंदो गलाजत बदस्तूर पड़ी रही। बारिश के बाद वही टूटी फूटी सड़कें, बेहंगम रास्ते अवाम का मुकद्दर है। बरसात का पानी घरों में तो दाखिल हुआ और लोग नकल मुकानी पर मजबूर हुए, और ये अवामी नुमाइंदे इन मुसीबत के मारे अवाम के लिए बयानात के सिवा कुछ ना कर सके। घर तो छोड़े, मसाजिदों इमाम बारगाहों तक सफाई ना करवा सके। अवाम अपनी मदद आपके तहत लगे रहे। इससे पहले गर्मियों में अवाम पीने के पानी को बूंद बूंद तरसते रहे और पानी के लिए सरापाए एहतजाज रहे, मगर मेयर कराची किसी मर्ज की दवा ना बन सके। मेयर कराची अपनी बेबसी और बेइख्तियारी का रोना रोते रहे और इलाके कचरा कुंडी में तब्दील हो गए। अवाम चेयरमैन और यूनियन काउंसलर्स के दफ्तर के चक्कर काटते रहे और अवामी नुमाइंदे अवाम से ही मुंह चुराते रहे। अवाम के चीखते चिल्लाते 4 साल गुजर गए, मगर नहीं बदले तो इलाकों के हालात नहीं बदले। अगर देखा जाए तो कराची की नुमाइंदा जमात MQM शहर कायद में बतौर मेयर 13 साल इक़्तिदार में रही। सबसे पहले डॉक्टर फारूक सत्तार 1988 से 1992 तक, फिर सैयद मुस्तफ़ा कमाल 2005 से 2010 तक। मुस्तफ़ा कमाल की मुद्दत 2010 में ख़त्म होने के बाद पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने सूबा भर में बल्दियाती इंतखाबात करवाने में 5 साल लगाए, जो 2015 में सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर हुए। 5 दिसंबर 2015 को होने वाले बल्दियाती इंतखाबात में मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने मेयर तो अपना ही होना चाहिए के नारे की बदौलत भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल की, और 24 अगस्त 2016 को मेयर के इंतखाब के लिए 2008 वोट हासिल करके वसीम अख्तर को अपनी जमात का तीसरा मेयर मुंतखब करवाया। मगर वसीम अख्तर, जो अगस्त 2016 से अगस्त 2020 तक शहर कायद में बतौर मेयर मसनत पर बरचमान रहे, शहर कायद के बासियों को इंतहाई मायूस किया और अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अपने ही अपनों के लिए कुछ ना कर सके और इख्तियारात ना होने का राग अलापते रहे। जबकि सिंध हुकूमत के मुताबिक सालाना 26 अरब रुपए यानी 4 बरसों में 1 खरब और 4 अरब रुपए कराची के मेयर को दिए गए। अगर महकमों की बात की जाए तो कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास कुल मिलाकर 32 महकमे हैं। बल्दिया उज़्मा कराची 14 अस्पतालों का निज़ाम भी चलाती है। मेयर कराची के मातहत शहर कायद के 34 अहम पार्क्स और कराची की 28 बड़ी शाहराएं भी KMC के तहत हैं, जबकि इस पूरे निज़ाम को चलाने के लिए कराची म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के पास 13,000 मुलाजमीन भी हैं।
वसीम अख्तर को न सिर्फ सिंध हुकूमत की जानब से दिए गए 1 खरब और 4 अरब रुपए का हिसाब देना होगा, बल्कि सिंध हुकूमत की जानब से शहर कायद की तरक्की के लिए 42 अरब रुपए अलग से भी दिए गए थे। उसका क्या किया गया, अवाम वो भी जानना चाहते हैं। इतनी बड़ी रकम मिलने के बाद भी मेयर कराची इख्तियारात का रोना रोते रहे और कराची के शहरियों के लिए कोई ख़ास कारकर्दगी ना दिखा सके। डिस्पेंसरियों की हालत ज़ार काबिल बयान नहीं, वहाँ अमला मौजूद नहीं होता। DMCs के तहत चलने वाले स्कूलों के असातिज़ा को तनख्वाहें नहीं मिल रही। पार्स की तज़ीनो आराइश पर काम होता रहा, क्योंकि कितनी मिट्टी डाली, कितनी खाद आई, कितने पौधे लगाए, कौन देखता है। अपनी बेबसी का रोना रोने वाले मेयर कराची का एक वक्त था कि वसीम अख्तर दबंग वजीर दाखिला थे और साबिक चीफ जस्टिस चौधरी इफ्तिखार और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और मौजूदा वजीर आज़म इमरान खान भी उनकी मर्जी के बगैर कराची में दाखिल नहीं हो सकते थे। आज वही वसीम अख्तर हैं जो हालात बदलने पर रोते नजर आए, जबकि दूसरी तरफ अपनी मुद्दत पूरी होने के आखिरी दिनों में वसीम अख्तर काफ़ी मुतहर्रक भी नजर आए। उन्होंने अराकीन सूबाई असम्बली और चेयरमैन के हमरा मुतअद्दिद इलाकों का दौरा किया और सीवरेज लाइन्स, रोड्स और पार्क्स का इफ्तिताह किया। बारिश के बाद पैदा होने वाले मसाइल को फौरी हल करने की हदायत देते रहे। ये फुर्तियाँ आखिरी दिनों में ही क्यों? अवाम जानना चाहते हैं यही काम उन्होंने पहले क्यों नहीं करवाए, जबकि गुज़िश्ता 4 साल में कराची के किसी गली महल्ले में कोई रोड कारपेटिंग नहीं की गई और कोई दूसरा काम भी होता नजर नहीं आया। सीवरेज निज़ाम की अबतर सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ एक हसास मसला बनता जा रहा है। खासकर बारिशों का पानी और गटर लाइनों से निकला हुआ गंदा पानी यकजा होता है तो उस इलाके के बसने वाले मेयर कराची को दिल से दुआएं देते हैं, क्योंकि कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड DMC और KMC ने संगीन तरीन मसले के हल के लिए गुज़िश्ता 4 साल में कुछ भी नहीं किया। बारिश से पहले शहर कायद के 38 नालों में से किसी एक की भी सफाई नहीं की गई, जिसका खमियाजा पूरे कराची को भुगतना पड़ रहा है। मजमूई तौर पर देखा जाए तो 32 महकमों में से कोई एक महकमा भी अपनी कारकर्दगी ना दिखा सका। मुलाजमीन घर बैठे तनख्वाहें लेते रहे। हर महकमे में रिश्वत स्तानियों बदउनवानी अरूज पर रही, जिसमें सरे फहरिस्त लैंड डिपार्टमेंट रहा। मशीर बागात लियाकत कायम खानी को नैब ने हिरासत में लिया। अफसरान के पैसों के इवज तबादले होते रहे। अकरबा परवरी अरूज पर रही। KMC में खराब कारकर्दगी और करप्शन का राज रहा। अरबों रुपए के तरक्याती फंड्स कहाँ गए? तहकीकात होगी या नहीं? या अवाम के पैसे से मेयर और उनके मुंतखब नुमाइंदे अपने ख़ानदान वालों के लिए सहूलियात लेकर अवाम को जवाब दिए बगैर ही चले जाएंगे, या फिर ये भी दूसरे सियासतदानों की तरह दियारे गैर में जाकर बस जाएंगे? साबिक मेयर कराची फारूक सत्तार और वसीम अख्तर के दरमियान झगड़े की वजह भी 9 अरब का हिसाब मांगना बना था, जिस पर वसीम अख्तर बरहम हो गए थे। मगर अब तो अवाम को उन्हें 1 खरब 46 अरब का हिसाब देना है। अब ये हिसाब किस तरह लिया जाएगा या मुकमका हो जाएगा? जबकि मेयर कराची के बारे में पीपल्स पार्टी सिंध का मौक़िफ़ है कि वसीम अख्तर कराची के नाकाम तरीन मेयर हैं। वसीम अख्तर मेयर की कुर्सी जाने के गम में जज्बाती हो गए थे। मेयर की मुद्दत पूरी होते ही उनको तरक्याती काम याद आए हैं। कराची के अवाम के लिए कुछ नहीं किया। सिंध हुकूमत ने KMC और DMCs को बजट के अलावा अरबों रुपए अजाफी फंड्स जारी किए, मगर उन्होंने काम ना करने का हलफ उठाया हुआ था। अभी हाल ही में MQM के मुंतखब कौमी असम्बली से दौरान गुफ्तगू अंदाज़ा हुआ कि ये लोग खुद ही अपनी कारकर्दगी से मुतमिन नहीं हैं, तो वो अब किस मुंह से दोबारा इलेक्शन में जाएंगे? अब देखना यह है कि कराची में बसने वाले आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में किसको मुंतखब करते हैं। अब दोबारा ये नारा काम करेगा या नहीं, मेयर तो अपना ही होना चाहिए।